वेलकम बच्चों, सतीश क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लोग क्लास 8th आधुनिक गणित की एक्सरसाइज 2.3 प्रारंभ करने जा रहे हैं, जो कि वर्गमूल से संबंधित है। देखिए बच्चों, एक्सरसाइज 2.3, देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस, आई टेक ओनली लास्ट 4 क्वेश्चंस। आइए सॉल्व करते हैं। देखिए बच्चों, हम फर्स्ट का 9th पार्ट उठा रहे हैं और आपको करना सिखाते हैं। देखिए इसमें नंबर जो दिया है 2 7 5 6 2 5, ये इसमें नंबर दिए हुए हैं। सबसे पहले हम इसका वर्गमूल निकालना सीखते हैं, कैसे करते हैं। सबसे पहले हम एक लाइन ड्रा करेंगे। इस तरह से हमने लाइन ड्रा करी और इस नंबर को यहाँ पर नीचे लिखेंगे 2 7 5 6 2 5। यहाँ पर देखिए बेटा 6 डिजिट्स हैं, तो इसमें पेयर बनाएंगे इधर से 1 पेयर 2 पेयर एंड 3 पेयर्स। अब ऐसा नंबर उठाएंगे जो यहाँ पर हो वही यहाँ पर हो और सिंप्लीफाई करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से नंबर का हम गुणा करें कि 27 हो या 27 से कम हो। अब आपको सोचना है। 4 4 जा 16 हो जाएगा, 5 5 जा 25 हो जाएगा और 6 6 जा 36 हो जाएगा। तो 5 5 या 25 ज़्यादा कन्वीनियंट है। 5 5 जा 25। अब हम इसको माइनस करेंगे। 27 में से 25 गया 2। इस 5 को यहाँ पर लिखेंगे और ऐड करेंगे। 5 और 5 10 यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पर एक नंबर लिखने के लिए जगह छोड़ेंगे। अब इस 56 ये पूरा पेयर हम नीचे की ओर उतार लेंगे। अब 10 की टेबल 25 में पढ़ेंगे, 6 का डिजिट छोड़े रहेंगे। 10 की टेबल 25 में 2 टाइम जाएगी, तो इस पेयर के ऊपर 2 लिखेंगे और 2 को यहाँ पर भी लिखेंगे। तो 2 की मल्टीप्लाई 102 से करेंगे, तो 102 जा 204। 6 में से 4 गया 2, यहाँ 5 है, एज इट इज़ उतार लिया। अब ये 25 को हम नीचे पूरा उतार लेंगे। ये वाला 2 यहाँ पर लिख के ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 104। अब ये यूनिट प्लेस को हमेशा छोड़े रहना है। 104 की टेबल 522 में पढ़ेंगे, लेकिन 104 की टेबल नहीं आती, तो 4 डिजिट इधर से कट किया और इधर 2 को कट किया। 10 की टेबल 52 में पढ़ेंगे। 10 5 जा 50, तो 5 टाइम यहाँ ले गए, 5 को यहाँ लिखा। अब 1045 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20, 20 और 2 22 पूरा लिखेंगे क्योंकि यहाँ 0 है, और 5 1 जा 5। इस तरह से आपका यहाँ पर पूरा पूरा कट गया। तो इसको वर्गमूल कैसे लिखेंगे? अंडर रूट ऐसे लगाएंगे और अंडर रूट में जो नंबर गिवन है वो लिखेंगे 2 7 5 6 2 5। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 525। ये जो नंबर आया यही हमारा आंसर होगा, 525। आइए इसका 10th पार्ट उठाते हैं और 10th पार्ट में भी इसी प्रकार से लंबे लंबे नंबर्स हैं। 10th पार्ट है 3 1 8 0 9 6। अब 3 1 8 0 9 6 का वर्गमूल निकाल लेंगे। सबसे पहले हम स्केल से लाइन ड्रा करेंगे।
और इसमें ऊपर भी ऐसे लाइन ड्रा की जाती है। इसमें भी पेयर बनाएंगे, सिंगल पेयर, फिर डबल पेयर, फिर ट्रिपल पेयर। अब यहाँ पर 318096 है, तो 31 पूरा एक पेयर पे हम फार्मूला अप्लाई करेंगे। ऐसा नंबर उठाएंगे जो यहाँ पर और यहाँ पर लिखने पर दोनों का मल्टीप्लाई 31 हो या 31 से कम हो। तो 5 5 जा 25 ही जाएगा, 6 6 जा 36 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 25 ले गए। तो 11 में से 6 गया 5, ये 5 को यहाँ लिखा और यहाँ पर दोनों को जोड़ दिया, 5 5 10। इस 80 को हमने उतार लिया। अब 10 की टेबल 68 में पढ़ेंगे, तो 6 टाइम जाएगा, 6 यहाँ लिखा, 6 यहाँ लिखा, 6 6 जा 36 और 6 1 जा 6। अब माइनस करेंगे, 10 में से 6 गया 4, 8 में से 3 गया 5। इस 6 को यहाँ पर लिख कर ऐड कर देंगे, तो ये आ जाएगा 112। इस 96 को नीचे हमने उतार लिया। अब यूनिट प्लेस का 6 हमें छोड़ देना है, 112 की टेबल 549 में पढ़ना है। लेकिन इतनी लंबी टेबल नहीं आती, तो 2 को भी लेफ़्ट किया और 9 को भी लेफ़्ट किया। 11 की टेबल 54 में पढ़ेंगे, तो 11 5 या 55 ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए 4 टाइम ले जाएंगे, 4 यहाँ पर भी लिखेंगे। अब 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस नंबर से, तो 4 4 जा 16, 4 2 जा 8, 8 1 9, 4 1 जा 4, 4 से फिर से देखो बेटा, 4 4 जा 16। यहाँ पे बेटा गलत हुआ है, देखिए 10 में से 6 या 4, यहाँ बचा 7, 7 में से 3 जाएगा तो ये 4 होगा, इसको हमने 4 कर दिया। अब इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पर 44 आ जाएगा, पूरा पूरा कट गया। तब इसका वर्गमूल हमने निकाल लिया, अंडर रूट ऐसे बनाएंगे, 318096 इज इक्वल टू 564। आइए इसका 11th पार्ट उठाते हैं, और हमें उम्मीद है सभी बच्चों को ये समझ में भी आ रहा होगा। 5 4 9 4 3 6। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे, इस तरह से हमने लाइन ड्रा कर दी और इसमें पेयर बनाएंगे, 1 2 3, 3 पेयर बन गए। अब इसको वही मेथड लगाएंगे, 5 4 9 4 3 6 को सॉल्व करते हैं। देखो बच्चों, यहाँ पर एक 3 और है, 3 3 6 है, लेकिन अब ये नंबर आया है। देखिए बच्चों, हमने इसको करेक्ट कर लिया है, 5 4 9 4 3 3 6। अब इसमें पेयर बनाएंगे, तो एक पेयर, 2 पेयर, 3 पेयर, और ये 5 का अकेला पेयर बना। तो अब 5 का अकेला पेयर बना, तो 5 में 2 2 जा 4, इस तरह से हमारा यहाँ 4 आ जाएगा। 5 में से 4 गया 1, 2 यहाँ लिखा और 2 और 2 4, 49 हमने उतार लिया। अब इसमें टेबल 3 टाइम जाएगा, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 9 में से 9 गया 0, 4 में से 2 गया 2। अब हम 43 को उतार लेंगे, इस 3 को यहाँ लिखकर ऐड कर देंगे, तो यह आ जाएगा 46। अब 46 की टेबल 204 में पढ़ेंगे, तो लेकिन पहाड़ा इतना लंबा आता नहीं है सभी को। 6 से यहाँ से लेफ़्ट किया, 4 इधर से लेफ़्ट किया, 4 की टेबल 20 में पढ़ा, 4 5 जा 20, लेकिन 5 जा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए हम 4 जा ले जाएंगे, 4 यहाँ लिखा, 4 4 जा 16,
1 4 6 जा 24, 1 25, 2 4 4 जा 16, 17 18, ये आया। अब इसको हमें माइनस करना है। 13 में से 6 गया 7, यहाँ बचा 3, तो 13 में से 5 गया 9, नहीं 13 में से 5 गया 8, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया 1। अब हम 36 को उतार लेंगे ऊपर से। 36 हमने ये वाला उतार लिया। अब इस 4 को यहाँ लिखकर हमने ऐड किया, तो 4 4 8 6 4। अब इसको हम यहाँ 68 को छोड़ेंगे और यहाँ 73 को छोड़ेंगे। 4 की टेबल 18 में पढ़ेंगे, तो 4 4 जा 16, तो 4 टाइम ले जाओ। यहाँ पर भी 4 लिखा, 4 4 जा 16, 1 4 8 जा 32, 33, 4 6 जा 24, 24 और 3 27, 4 4 जा 16 और 17 18। इस तरह से हमारा ये पूरा कट गया। इस तरह से हम इसका वर्गमूल फाइंड किए, तो 2344 इस तरह से आ गया 2344। इसका अब हम 12th पार्ट उठाते हैं। 12th पार्ट दिया है 1 2 6 5 6 2 5, 1 2 6 5 6 2 5। सबसे पहले लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करने के बाद अब हम इसको पेयर बनाएंगे। इतनी चीज़ों को जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि पेयर कैसे बनता है। इसमें इधर से एक पेयर, फिर दूसरा पेयर, फिर तीसरा पेयर, 1 अकेला है पेयर में, तो 1 1 जा 1, 1 में से 1 गया, कट्टम हो गया। ये 26 नीचे उतार लिया हमने। इस 1 को यहाँ उतार कर इसको ऐड करेंगे, 2 टाइम जाएगा। 2 की टेबल 2 में 1 टाइम जाएगी, तो ये आ जाएगा। यहाँ पर भी 1 लिख लिया, तो ये आ जाएगा 21। फिर हमने माइनस किया, तो ये आ गया 5। ये 56 को हमने नीचे उतार लिया। इस 1 को यहाँ शिफ्ट किया, तो ये आ गया 22। अब 22 की टेबल 55 में पढ़ेंगे, तो 22 की टेबल 55 में 1 टाइम ही जाएगी, बल्कि 2 टाइम ले लो, क्योंकि 44 हो जाएगा। 2 टाइम ले लो, तो 2 यहाँ लिखा, तो ये 444 हो जाएगा। फिर 6 में से 4 गया 2, 5 में से 4 गया 1, 5 में से 4 गया 1। इस 2 को यहाँ लिख कर ऐड कर दिया, तो 224 आ गया। इस 25 को हमने नीचे उतार लिया। अब 2 की टेबल 11 में पढ़ेंगे। 2 5 जा 10, 5 यहाँ लिखेंगे और 5 यहाँ लिखेंगे। 5 5 या 25, 5 4 या 20, 20 और 2 22, और 5 2 या 10, 10 2 12, 5 2 या 10, 10 और 1 11। इस तरह से हमारा ये पूरा कट गया। तो इसका वर्गमूल आ गया 1125। तो यहाँ भी लिखेंगे अंडर रूट 1 2 6 5 6 2 5 इज इक्वल टू 1 1 2 5। यह इसका आंसर हो गया। आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है 2405 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। देखिए बच्चों, इसमें 2405 का हम वर्गमूल निकालते हैं।
2405 का वर्गमूल निकालते हैं। सबसे पहले हम लाइन ड्रा करेंगे। लाइन ड्रा करके हम पेयर बनाएंगे। इसमें एक पेयर बना और ये दूसरा पेयर बना। अब ऐसा नंबर उठाओ जो दोनों नंबर को मल्टीप्लाई करने पर इसके बराबर हो या छोटा हो। तो 4 4 जा 16, 5 5 या 25 ज़्यादा हो गया, तो 4 4 जा 16। यहाँ 8 आ जाएगा और 0 5। इस 4 को यहाँ उतार लिया और ऐड किया, 4 4 8। 8 की टेबल 80 में पढ़ेंगे। 8 10 या 80 होता है, लेकिन 10 बार नहीं ले जाएंगे, तो 9 बार ले जाएंगे। तो 9 यहाँ पर भी लिखेंगे और 9 यहाँ पर भी लिखेंगे। 89 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 801। अब इसको माइनस करेंगे तो ये 4 आ गया। अगर यहाँ पर 4 कम होता तो ये संख्या पूर्ण वर्ग संख्या होती। तो यहाँ पे लिखेंगे दी गई संख्या को पूर्ण वर्ग बनाने के लिए घटाई जाने वाली संख्या जो संख्या आई ये 4, यही आंसर में आएगा। लेकिन इसका कह रहा है इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो पहले इसको अगर हम यहाँ से 4 हटा दें तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और 49 का वर्गमूल हो जाएगा। अतः उसका वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो पहले 2405 में से 4 माइनस किया तो ये आ गया 2401। अब इसका अगर हम वर्गमूल निकाल दें तो 49 आ जाएगा। देयरफॉर अंडर रूट 2401 इज इक्वल टू 49, क्योंकि यहाँ पर अगर यहाँ पे 1 रखा जाए तो यहाँ पर भी 1 1 1 कट जाएगा, तो 49 इसका आंसर आ जाएगा। इसी प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 3 भी है। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3, 8157 में से कौन सी सबसे छोटी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। पूर्ण वर्ग और इसका वर्गमूल भी ज्ञात करो। ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। और क्वेश्चन नंबर 4 भी देखो, इसमें भी कह रहा है 48,897 में से सबसे छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए, और पूर्ण वर्ग तथा वर्गमूल भी ज्ञात करो। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 2 की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5, 3026 में से सबसे छोटी वह कौन सी संख्या जोड़ी जाए जिससे वह पूर्ण वर्ग बन जाए। तो 3rd और 4th सभी बच्चे स्वयं करेंगे। आइए क्वेश्चन नंबर 5 हम आपको सिखाते हैं, क्योंकि इसमें जोड़ी जाने वाली संख्या है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 दोनों एक जैसे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हम आपको बताते हैं, क्योंकि इसमें नंबर्स थोड़े से बड़े हैं। देखिए बच्चों, इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 6 में ये नंबर दिया हुआ है, हमने लाइन ड्रा करी और इसका हमने पेयर बनाना है। एक पेयर बना, दूसरा पेयर बना और तीसरा पेयर बना। हमेशा राइट साइड से लेफ़्ट की ओर मूव करेंगे पेयर बनाने के लिए। अब इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। अब 9 9 जा 81 इसमें चला जाएगा, 9 9 जा 81। अब इसको हम माइनस करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 9 और 0 6। ये पूरा पेयर हमने उतार लिया। 9 को यहाँ पर लिखकर हमने ऐड कर दिया, 9 और 9 18। अब 18 की टेबल 90 में पढ़ेंगे, तो 18 5 या 90 तो ज़्यादा हो जाएगा। तो 5 से ज़्यादा हो रहा है तो यहाँ पर हम 4 टाइम ले जाएंगे। 4 यहाँ पर लिखेंगे, 4 यहाँ पर लिखेंगे। 184 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 736 आ जाएगा।
अब इसको हम माइनस करेंगे। 6 में से 6 गया 0, 10 में से 3 गया 7, और यहाँ 8 बचा, 8 में से 7 गया 1, तो 170 आया। अब यहाँ पे 05 को हम नीचे उतार लेंगे। 05 इस 4 को यहाँ पर लिख के ऐड करेंगे, तो 4 4 8, फिर 8 और 1, 188 की टेबल 1700 में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 0 लेफ़्ट करेंगे और 8 को लेफ़्ट करेंगे, तो 18 की टेबल 170 में पढ़ेंगे। 18 5 जा 90, 18 9 जा 162, तो 9 टाइम ले जाकर हम इसको चेक करते हैं। अब इसको हम 9 टाइम ले जाएंगे, 9 यहाँ लिखेंगे और 9 इसको यहाँ पर भी लिखेंगे। अब जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 17001 माइनस करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4। लेकिन यहाँ पर जोड़ी जाने वाली संख्या की बात कर रहा है, तो अगर हम ये 149 जो आया, अगर यहाँ पे 950 हो जाता, 950, तो 950 का वर्ग जो होता उसमें से इसको माइनस करते तो जोड़ी जाने वाली संख्या आ जाती। यहाँ पर ये तो घटाई जाने वाली संख्या आ गई, तो अब घटाई जाने वाली संख्या हमसे पूछ नहीं रहा है, जोड़ी जाने वाली संख्या पूछ रहा है, तो हम यहाँ पर इसी को 2 बार यहाँ पर करेंगे, एक इसको करेंगे और फिर यहाँ पे 950 भी आना चाहिए। आइए इसको भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर इसको सॉल्व करने से बेहतर है बेटा इसको इस तरह से कर लो, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या, जोड़ी जाने वाली संख्या बराबर 950 का स्क्वायर माइनस 949 का स्क्वायर, 949 का स्क्वायर। अब हम इसको माइनस करेंगे तब हमारा आंसर आ जाएगा। 950 का अगर हम स्क्वायर करें तो ये आ जाएगा 9025 और 00। अब 949 का भी स्क्वायर करते हैं, तो 949 का स्क्वायर करने पर ये आ जाएगा 900601। अब हम इसको माइनस भी करेंगे, तो माइनस करने पर आएगा 1899। तो इतनी संख्या हमारी जोड़ी जाने वाली है। अब यहाँ पे कह रहा है पूर्ण वर्ग संख्या भी लिखना है, तो पूर्ण वर्ग संख्या, तो पूर्ण वर्ग संख्या ये वाली होगी, क्योंकि इसी के स्क्वायर में से इसके स्क्वायर को माइनस किया गया है, तो 902500। और इस संख्या का वर्गमूल भी पूछ रहा है, तो √902500 इसका वर्गमूल हमारा आ गया 950। जैसे यहाँ पर ये किया, इसका स्क्वायर करने पे आया तो इसका वर्गमूल 950 होगा। इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज के 6 प्रश्न समाप्त कर लिए हैं और आगे के शेष प्रश्नों को नेक्स्ट वीडियो में करेंगे।